इस लेक्चर में हम पेपर 2 डिस्कस करेंगे जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था 20 तारीख को। ठीक है जी, तो मैं क्वेश्चन बताता रहूंगा और साथ साथ में आपको आंसर बताता रहूंगा। पहले आता है जी, करनाल में कौन सी झील है, तो उसका क्वेश्चन आंसर आएगा जी आपका कर्ण झील। ठीक है जी, करनाल में आती है कर्ण झील। बड़खल झील आती है फरीदाबाद में, बड़खल आती है फरीदाबाद। फिर हरियाणा का राजकीय वृक्ष आएगा पीपल। ठीक है जी, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं। रेलवे स्टेशन किस जिले में नहीं है, तो नू आएगा, मेवात नू में नहीं है। फिर क्वेश्चन आएगा स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है आपको पता है कृषि क्षेत्र की है, तो उसमें आंसर आएगा पशुधन बीमा योजना। अनरक तीर्थ किस जिले में, तो अनरक तीर्थ जो है नदी पूछा था, सरस्वती नदी आएगा, अनरक में आएगा सरस्वती नदी। फिर आएगा जी गुड़गांव में औद्योगिक क्षेत्र जो है कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 1500 एकड़ में गुड़गांव का औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो रहा है। सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी हुई संस्था है। शिमला समझौता हुआ था 1972 में, 1972 में हुआ था शिमला कॉन्फ्रेंस भारत और पाकिस्तान में। फिर आता है नेशनल इम्बेलम यानी नेशनल राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर कौन से दो जानवर हैं, तो बुल और हॉर्स यानी बैल और घोड़ा जो है, दो और जानवर है उसमें। पीटीआई के बारे में क्वेश्चन आया था कि पीटीआई को कब लिस्टेड किया गया था, 1947। हाईएस्ट पीक यानी भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा आएगा। ठीक है जी, फिर आएगा जी भारत का पहला बजट, तो पहला बजट पेश किया था षणमुगम चेट्टी ने, पहला बजट आएगा षणमुगम चेट्टी। फिर आता है भारत के इस समय एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। फिर आता है जी रूस ने पहली बार 1957 में पहला मानव युक्त रॉकेट लॉन्च किया था स्पेस के लिए, 1957 में रूस। फिर आता है जी भारत की महिला विकास मंत्री मेनका गांधी जी हैं। फिर आएगा जी कौन सी ऐसी नदी है जो भूजल यानी ग्राउंड वाटर में सबसे ज्यादा रिजर्व रखती है, तो गंगा उसका आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन आता है कामयानी बुक, कामयानी बुक जो है किसने लिखी है, जयशंकर प्रसाद ने कामयानी बुक लिखी है। फिर क्वेश्चन आएगा दांडी मार्च किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो ये आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1931। ठीक है जी, 1930 से 1932। फिर आएगा जी राज्यसभा में सदस्य कहां से और कैसे चुने जाते हैं, तो राज्यसभा में एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा राज्यों से राज्यसभा के सदस्य यानी राज्यों से चुने जाते हैं राज्यसभा के एमपी। ठीक है जी, फिर क्वेश्चन आएगा जी आपको लेंस में कौन सा ग्लास यूज होता है, फ्लिंट ग्लास आएगा, फ्लिंट। ठीक है जी, फिर आएगा जी आपको धरती पर सबसे ज्यादा मिलने वाला तत्व, तो सबसे ज्यादा मिलने वाले तत्व में आता है नाइट्रोजन। फिर आता है जी नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आती है तत्व में। ठीक है, नाइट्रोजन नंबर 1 पे है, दूसरे पे ऑक्सीजन है। फिर आएगा मिंजर मेला, मिंजर मेला लगता है हिमाचल प्रदेश में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में मिंजर मेला जो है हिमाचल प्रदेश। फॉर्मूला 1 रेसिंग में इस बार के जो चैंपियन रहे हैं जर्मनी ग्रैंड प्रिक्स में लेविस हैमिल्टन ने जीती है ये। ठीक है जी, फिर आता है लॉगरिथम, लॉगरिथम टेबल किसने इन्वेंट किया था, ये आएगा जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था लॉगरिथम। फिर आता है जी गुजरात के सीएम विजय रूपानी गुजरात के सीएम रहे हैं। फिर क्वेश्चन आया था कि यंगेस्ट सीएम भारत में इस समय सबसे युवा सीएम जो है वो है पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश में 37 साल में वो इलेक्ट हुए हैं। फिर आता है जी समर ओलंपिक का थीम क्या था, यानी ओलंपिक का थीम आएगा तो वर्ल्ड पीस एंड इन्वायरमेंट यानी विश्व शांति और पर्यावरण उसका थीम था। रिक्टर स्केल ये जो है भूकंप को मापने की इकाई है, यूनिट है, स्केल है। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आया था कि ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने का काम करता है। ठीक है जी, हीरा जो है कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और कलरलेस होता है हीरा। मधुमेह में किस दवाई का यूज होता है या किस तत्व का यूज होता है, इंसुलिन, मधुमेह में यूज होता है इंसुलिन। फिर आएगा जी मलेरिया जो है किस अंग को प्रभावित करता है, मलेरिया जो है प्लीहा यानी स्प्लीन को प्रभावित करता है। फिर क्वेश्चन आएगा जी 1000 से लेकर 1026 के बीच में भारत पर हरियाणा पर किसने आक्रमण किए थे, ये आएंगे महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए थे। तराइन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ है, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी के बीच में हुआ था तराइन का युद्ध। भारत का सीमांत जल कितने नॉटिकल माइल तक होता है, तो 12 नॉटिकल माइल तक भारत का सीमांत जल होता है। फिर आता है जी नारियल का उत्पादन सबसे ज्यादा, तो वैसे तो नारियल जो आता है केरल में आता है, पर वहां केरल ऑप्शन में नहीं था, तो वहां आएगा कर्नाटक जो है नारियल में सबसे नंबर 1 पे आता है। फिर आता है जी किस
या किन राज्यों का हाई कोर्ट कॉमन है? तो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का कॉमन हाई कोर्ट है। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर आता है जी बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। हरियाणा का पहला उपन्यास झाड़ूफिरी आता है, पहला उपन्यास। अग्रोहा धाम किस राजा से जुड़ा हुआ है? राजा अग्रसेन से जुड़ा हुआ है, महाराज अग्रसेन। अनिल विज जो है अंबाला कैंट से निर्वाचित होते हैं। 40 हाफिज मकबरा जो है हिसार में है, 40 हाफिज मकबरा हिसार। ताजेवाला से निकलती है पश्चिमी यमुना नहर, ताजेवाला से। हरियाणा विकास पार्टी का क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, बंसीलाल आएगा इसका। फिर आएगा जी महम कहाँ है? महम जो है रोहतक में है। महाभारत काल में हरियाणा का नाम था बहुधान्यक। आकाशवाणी रोहतक स्थापित हुआ था 8 मई 1976 को। जुई नहर जो है भिवानी को सिंचित करती है, जुई। रेणुका, किसाऊ और लखवा डैम जो है यमुना नदी पे है, रेणुका, किसाऊ और लखवा डैम यमुना। फिर आता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी बचेंद्री पाल भारत की तरफ से। फिर आता है समान ताप को दर्शाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं समताप रेखाएं, ठीक है जी, समताप रेखाएं। सूर्य की रोशनी धरती पर कितनी देर में आती है? 8 मिनट में धरती पे पहुंचती है। फिर आता है ऑडिबल यानी सुनाई देने वाली ध्वनि तरंगें कितने की होती हैं? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। पेरिस में हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आएगा जी बुल फाइटिंग, स्पेन का गेम है बुल फाइटिंग। फिर आता है परमानेंट 5 यानी संयुक्त राष्ट्र में 5 स्थायी सदस्य 5 है, यानी परमानेंट मेंबर 5 है, जिसको कहते हैं P5, ठीक है, जिनके पास वीटो पावर है। फिर आएगा जी सबसे बड़ा स्तनधारी यानी सबसे बड़ा मैमल आएगा व्हेल। फिर आता है जी ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी तकनीक यूज होती है? ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर आता है गैल्वेनाइजेशन में कौन सा धातु यूज होता है? गैल्वेनाइजेशन में जिंक का प्रयोग जो है हम गैल्वेनाइजेशन में करते हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन थे सेकंड शिफ्ट इवनिंग में, देख लेना आप इसको। नेक्स्ट टाइम में भी आपको ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।